अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की मौत ने फिर युद्ध भड़का दिया। एक बार फिर बम फटने लगे, मिसाइल के धमाके शुरू हो गए, बारूदी कोहराम दिखने लगा। मगर इस बार हमले ज्यादा विध्वंसक हैं, क्योंकि युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू हो गया है। ईरान की मिसाइलों का जोर दिखने लगा है। ईरान के क्लस्टर हमलों का शोर खाड़ी देशों में उठने लगा है। ईरान सारे बीच कसता जा रहा है। ईरान धमाके कर रहा है। मिसाइलें दुश्मन देशों के साथ अमेरिका को भी दहला रही है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान पर ऐसी आफत टूटी है जिससे बचने का कोई रास्ता इन देशों के पास नहीं दिख रहा। मुस्तफा के लड़ाके ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अर्ज़ाक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों और लड़ाकू विमानों को कबाड़ बना डाला है। IRGC ने दावा किया कि अल अर्ज़ाक एयरबेस पर हमले के समय F-35, F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। ईरान ने दावा किया कि हमले में एयरबेस पर मौजूद सेना का सामान और कई विमान नष्ट हो गए। IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी हमले में दुश्मनों के कुल 18 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर कहर बनकर टूट रही हैं। ये तस्वीरें ईरान के हमलों का छोटा सा ट्रेलर है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जॉर्डन के मुअफ़्फ़ह अल साल्टी एयरबेस को सबसे बड़ा टारगेट इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ ट्रंप के F-35 जंगी जेट तैनात रहते हैं। बहरीन ने ईरान के हमलों से हुए नुकसान की तस्वीर भी साझा की। बहरीन में ईरान के ड्रोन बम फटे हैं। ड्रोन विस्फोट से बहरीन की ये बिल्डिंग ढह गई है। बारूदी धमाके से बिल्डिंग के आसपास खड़ी गाड़ियां भस्म हो गई हैं। ईरान हथियारों से जवाब देने के साथ ही अमेरिका और इजराइल को फ्यूल बम से दहलाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमले शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया है। ईरान हॉर्मुज के साथ दूसरे तेल रूट बाब अल मंदेब पर पाबंदी की तैयारी शुरू कर चुका है। بارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه اعلام کرد در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هر گونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود. ईरान का गुस्सा ट्रंप के बयान बढ़ा रहे हैं। इजराइल की धमकियां तेहरान को टेंशन दे रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने एक के बदले 100 धमाकों का आदेश दे दिया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सीरिक, मीनार और तेहरान के पश्चिम में करज इलाके में किए गए। अमेरिका के निशाने पर ईरान के सैन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और निगरानी ठिकाने हैं। ट्रंप तब से क्रोध में हैं जब से ओमान के तट पर ईरान ने उनके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ट्रंप ने धमकी दी कि उनके पास ईरान पर हमला करने की वाजिब वजह मौजूद है। हालांकि उन्होंने ईरान को जल्द डील पर साइन करने की भी सलाह दे दी है। Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. ट्रंप दो नाव की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ युद्ध भड़का रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान को डील करने के लिए धमका भी रहे हैं। लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
ईरान अब किसी डील के ट्रैप में फंसने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के कमांडर अमेरिका से अब आर पार के युद्ध को तैयार हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसावी ने धमकी दी कि अब अमेरिका को नर्क दिखाएंगे। कमांडर मोसावी ने ये धमकी ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से दी है। कमांडर मोसावी ने अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। कमांडर मोसावी ने युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति आजमाना शुरू कर दिया है। उनके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान ने अब एक नया लड़ाका लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन कर्रार मैदान में उतार दिया है और अब कर्रार को ये लॉन्च किया जा रहा है। ईरान का बहुत ही घातक ड्रोन है ये कर्रार। कर्रार ड्रोन शाहिद ड्रोन की तरह मोपेड इंजन से नहीं, टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रेंज। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी इसे मार गिराना भी आसान नहीं है। सबसे खास बात, ये एक फाइटर जेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये 250 किलो तक का बम भी गिरा सकता है और एयर टू एयर मिसाइल शफाक भी फायर करता है। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो या फिर जॉर्डन के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खामने की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बाब अल मंदेब से किसी ऐसे जहाज को गुजरने नहीं देंगे जो इजराइल से जुड़ा हुआ है। قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यही वो संकरी जलधारा है जहां से होकर एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों जहाज हर साल गुजरते हैं। बाब अल मंदेब एक जगह सिर्फ 26 किलोमीटर ही चौड़ा गलियारा है और यहाँ जहाजों के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो गहराई के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 4 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है। इसीलिए इसके चोक होने का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो जाना। हूथी इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट करेंगे, उसे लाल सागर में डुबो देंगे। इस वार्निंग ने ऐसा भवंडर मचाया है जिसकी धमकी एशिया से लेकर यूरोप तक महसूस की जा रही है। समंदर में ऐसा उबाल अब हॉर्मुज के बाद डबल खतरा बन चुका है। أؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة। हूथी की चेतावनी को पहले अमेरिका और इजराइल हल्के में ले चुके हैं। 2024 में जब यहाँ पर फाइटर ग्रुप ने चोक किया था तब इस गलियारे में समंदर जल उठा था। यहाँ दोबारा जंग शुरू हुई तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। अभी दक्षिण एशिया की तरफ से जो जहाज यूरोप जाते हैं उनका रूट बाब अल मंदेब से ही होकर गुजरता है। अरब सागर से जहाज अदन की खाड़ी और आगे बाब अल मंदेब से लाल सागर में पहुंचते हैं। इसके बाद मिस्र की स्वेज नहर से होकर भूमध्य सागर में पहुंचते हैं और फिर आगे यूरोप तक का रास्ता कवर किया जाता है। ये रास्ता सबसे छोटा है और इसीलिए जहाज इसी रास्ते से यूरोप जाते हैं। हॉर्मुज के बाद बाब ऑयल रूट पर बम धमाके शुरू हुए तो जहाज जला दिए जाएंगे।
और यहाँ डुबो दिए जाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा होने पर जहाजों के लिए बड़ी मुश्किल है, ज्यादा लंबा रास्ता। जहाजों को अरब सागर के बाद पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप जाना होगा। अफ्रीका के दक्षिणी छोर की तरफ घूमकर यानी कैप ऑफ गुड होप होते हुए अटलांटिक महासागर से जाना होगा और वहां से वो यूरोप पहुंचेंगे। खाड़ी युद्ध में हूथी लड़ाके पहले से शामिल हैं। हूथी फाइटर इजराइल पर मिसाइल दागते हैं। हूथी ग्रुप इजराइल पर फिलिस्तीन 2 जैसी घातक मिसाइलें फायर करते हैं। العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.